नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले योजनाओं पर बवाल मचा हुआ है। तमाम योजनाओं पर भाजपा कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं में जमकर वार पलटवार है। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर नहीं बल्कि मरघट वाले बाबा के मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। केजरीवाल ने कहा कि पुजारी हमारे सुख दुख में काम आता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसलिए योजना के तहत हर महीने मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए की राशि दी जाएगी। मामले में अब भाजपा और कांग्रेस ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया है। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केजरीवाल धर्म की राजनीति कर रहे हैं। वे पहले सिर्फ मौलवी और इमामों को वेतन देते थे। जब बीजेपी ने मांग कोठी मंदिर के पुजारियों को भी वेतन मिलना चाहिए ये बात कही, तो अब केजरीवाल को लगता है कि हिंदू वोट भी हासिल करना है, इसलिए पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने देने की घोषणा की है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी पलटवार किया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को चैलेंज किया है कि वो देश के 20 राज्यों में बीजेपी की सरकारों में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को शुरू करके दिखाएं। अब पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर राजनीतिक तकरार है और वार पलटवार है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं वो सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल की हकीकत, राम मंदिर का विरोध करते हैं, हमारे सनातन को स्वास्तिक को गाली देते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को अपमानित करते हैं और समय समय पर राम मंदिर का विरोध करने वाले अपनी नानी को याद करने वाले अरविंद केजरीवाल, आज चुनाव आते ही तुम्हें नानी याद आ रही है। मंदिर पुजारी ग्रंथी अगर इनको आपने देना था तो पिछले 2013 से लेकर अब तक इमाम और मौलवियों को तुम तनख्वाह दे रहे थे, तब तुम्हें मंदिर के पुजारी याद नहीं आए, तब ग्रंथी याद नहीं आए। आज जब चुनाव सर पर आ गए तो घोषणाएं कर रहे हो कि हम देंगे। मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं, सरकार तुम्हारी, मुख्यमंत्री तुम्हारी आतिशी मार लेना, तो ये घोषणाएं करने की बजाय आज ही लागू करो ना, आज ही दे दो पुजारियों को। किसने रोका तुम्हें? अभी तो आचार संहिता लगी नहीं है, लेकिन देना नहीं है, सिर्फ घोषणाएं करनी। और दिल्ली की जनता, साधु संत, महात्मा, पुजारी सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का मतलब है झूठा, इसने झूठ ही बोलना है। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक धार्मिक स्थल पर जाकर अपनी चुनावी घोषणा का ऐलान किया कि हम मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 देंगे। ये तब क्यों घोषणा नहीं की जब आपने कहा था कि हम हर मस्जिद के इमामों को तनख्वाहें देंगे, देनी भी शुरू कर दी। आज वही मस्जिदों के इमाम इस समय आपके दरवाजे पर खड़े हुए हैं, आपसे अपने 17 महीनों का वेतन और तनख्वाहें मांग रहे हैं। आप उनको तो वेतन तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, 17 महीनों से वो आज भी आपके दरवाजों पर खड़े जो है अपने हक मांग रहे हैं, और आप यहां पर घोषणा करते हैं कि अब हम गुरुद्वारों के ग्रंथियों को और मंदिरों के पुजारियों को हर महीने 18,000 देंगे। पुजारियों और ग्रंथियों के खिलाफ क्यों आ गई है भारतीय जनता पार्टी मैदान में? इसका मतलब मानसिकता से ये लोग नफरतों से भरे हुए हैं, मानसिकता से ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। इनको दिन रात झगड़ा करना है, नफरत फैलाना है। अरे केजरीवाल जी ने एक योजना की घोषणा की है, आप वो योजना 22 राज्यों में लागू करके दिखाइए। आप काम के नाम पे कंपटीशन कीजिए ना हमसे। काम कर नहीं पाते हो, विरोध करने के लिए पहले आ जाते हो। महिला सम्मान राशि होगा, उसका विरोध करेंगे। बस की फ्री यात्रा महिलाओं के लिए होगी, उसका विरोध करेंगे। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा होगी, उसका विरोध करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक होगा, उसका विरोध करेंगे। बिजली फ्री होगा, उसका विरोध करेंगे। पानी फ्री। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए बनी हुई है, इनका और कोई काम नहीं है। तो इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। और मैं ये समझता हूं कि जो देश भर के पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनके बीच में एक अच्छा संदेश इस बात से गया है। और मैं समझता हूं अगर जरा सी भी भारतीय जनता पार्टी में शर्म बची है
चलिए, तो जिस तरीके से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना आती है वो कहीं ना कहीं एक पोस्टर बड़ा तेजी से वायरल है दिल्ली में, और कहा जा रहा है चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल को। बड़ा सवाल यह है कि जब जब कोई इलेक्शन आते हैं तो क्या योजनाएं अकेली आम आदमी पार्टी लेकर आई है? भारतीय जनता पार्टी भी योजनाएं लाती है, कांग्रेस भी योजनाएं लाती है, तमाम दल योजनाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो योजना आई है इसको लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है? देखिए, समझना पड़ेगा इन पहलुओं को कि आखिरकार जिस तरीके से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना आई है उस पर इतने सवाल क्यों उठा रहा है सत्ता पक्ष भी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी इस पर जो एक सवाल उठाए हैं। सीधे चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे जयप्रकाश चतुर्वेदी। जयप्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए देव मोहन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। देव मोहन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रदीप जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, आपको सुन पा रहा हूँ। नमस्कार। नमस्ते प्रदीप जी, इमामों का जो सवाल उठाया गया, जो मैंने प्रतिक्रिया में भी सुना, चलिए मान लिया जाए एक बार, लेकिन इलेक्शन है, यदि पुजारियों को देना चाहते हैं, ग्रंथी सम्मान योजना आ गई है, उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ किस बात की है? राखी जी, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हमें तकलीफ अरविंद केजरीवाल जी के मार्केटिंग वाले ज्ञान से है। अभी ये महिलाओं और बच्चियों को जो इन्होंने 2100 वाली योजना लाई थी, जिस प्रकार से उसकी बखिया उधेड़ी गई और उसका सर्वनाश हुआ, उसी प्रकार से इसका भी होगा। तो अरविंद केजरीवाल जी बस एक सेंसेशन क्रिएट करते हैं, और जब रियलिटी में उतारना होता है तो पंजाब वाली हालत हो जाती है। 10 साल में तो याद नहीं आया। तो चुनावी हिंदू बस तब है, हनुमान जी के जब दर्शन करने जाते हैं, जहां पे मीडिया का फोकस लेना होता है तब, और ऊपर से आप शुरुआत कहां से करते हैं? देखिए, ये केवल दिखावा है इनका। और वो जो पर्ची छपी है जिसपे आप बहुत क्लोजअप दिखा रहे थे, जिसका वो पर्ची की अथॉरिटी क्या है? और आम आदमी पार्टी की पार्टी देगी उसका, या दिल्ली की सरकार देगी? किसकी वो पर्ची पे था? कोई इसकी अथॉरिटी है? या आम आदमी पार्टी देती हो तो बात एक बार समझ में आती है, उस पर क्या लिखा था, क्यों डेटा कलेक्शन किया जा रहा है? अब औरतों का डेटा कलेक्ट करके वहां पे फ्रॉड करने की चाल नहीं चली, तो आप पुजारियों को आप ठगने चले हैं। उनके एसएमएस, उनके डिटेल्स, उनके नंबर्स, उनके बैंक अकाउंट आप लेकर के उनको आप फ्रॉडस्टर को दे करके या अपने ही कार्यकर्ताओं को दे करके उनको ठगेंगे। इसलिए प्रॉब्लम है। इनकी सच्चाई पे, इनकी बातों, इनके वादों पे, इसकी सच्चाई पे दिल्ली की जनता को अब भरोसा नहीं रहा है, इसलिए हमें प्रॉब्लम है। और हम तो विपक्ष में यहाँ बैठे थे, हम आवाज उठाएंगे ही। और इनके पूरे 10 साल के चिट्ठे को जो ये लंदन बना दिए हैं, जो कि नाले में बदल दिए हैं, इनका लंदन, जो वर्तमान दिल्ली का जो नाला है वो इनका लंदन है। वो इनके लिए होगा, अपने शीश महल में रहे उनके लिए होगा, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए नहीं है। हम छोड़ेंगे नहीं और उखाड़ के रखेंगे। ठीक है, मुझे लगता है पहले मैं इसका जवाब ले लूं। देव मोहन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, नमस्कार। मोहन जी, मुझे लगता है यहाँ पर आपत्ति जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो बार बार कही जा रही है, देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि पहली बात, यदि किसी पुजारी का या ग्रंथियों का भला होता है, या उन्हें 18,000 रुपए कम नहीं होते हर महीने देने की बात हो रही है, बिल्कुल मिलना चाहिए भाई। वो लोग भी मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं, उनके माध्यम से अन्य लोग भी पूजा पाठ कराते, तो मुझे तो कहीं कोई खामी नजर नहीं आती, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलूं। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनको तकलीफ नहीं है, उनको तकलीफ इस बात से है कि आप चुनाव के समय पे इन चीजों को लाते हैं। जब आप इमामों को देने की बात कर रहे थे, तमाम चीजों को लाए थे, तब आपने क्यों नहीं बोला? अरविंद केजरीवाल मत्था टेकने जाते हैं, तमाम चीजें करते हैं, तब इन चीजों को नहीं लाए। तो ये कहीं ना कहीं एक चुनावी योजना है जो आगे जाकर इंप्लीमेंट भी नहीं हो पाएगी। ये मुख्य आपत्ति भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, यहाँ पर उपस्थित सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, इनकी आपत्ति जायज है इनके अनुसार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं फ्री में बिजली दे दूंगा। इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, ये फ्री में बिजली दूंगा। ये लोग क्या कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा, कैसे, ये हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा कि मैं अच्छा स्वास्थ्य दूंगा, फ्री में दूंगा। ये लोग फिर बिलबिलाते हुए आए कि भाई ये कैसे हो सकता है, पैसा कहां से आएगा। उन्होंने कहा मैं महिलाओं के लिए बसें फ्री करूंगा, ये नहीं माने। ये फिर ऐसे ही धरना प्रदर्शन करने लगे। हमने कहा हम स्कूल अच्छे बनाएंगे, हम बच्चों की एजुकेशन अच्छी करेंगे, सब कुछ हमने कहा। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराएंगे, ये हमने कहा। ये हर बार आए कि ये नहीं हो सकता है, इसमें पैसा लगता है, घाटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने किया उसको।
हमने प्रदीप जी जमीन पे आऊंगी, एक उतारा, हमने किया। हाँ ठीक है, प्लीज बोलिए। हाँ, हमने ये सारी चीजें की। अब हम कह रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए सम्मान राशि लेके आएंगे 2100 रुपया। ये एकदम इधर उधर हो गए, हमारे काउंटर से भीड़ देख के इनको, ये हमारा मैनिफेस्टो है कि हम दिल्ली के बुजुर्गों को संजीवनी योजना देंगे। हम दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लेके आए हैं। हम पुजारियों को, ग्रंथियों को 18 हजार रुपया देंगे, ये हम कह रहे हैं। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये खोखली राजनीति नहीं करते हैं। तो जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए दिल्ली की जनता को भरोसा है। इन लोगों की 20 राज्यों में सरकार है। दिल्ली में कितने तो पुजारी, जमुना जी साफ करेंगे, जमुना जी साफ हुई क्या? कितने, भाई आप मुझे बोलने दीजिए। इनकी 20 राज्यों में सरकार है, ये कहीं पे भी दे के दिखाएं। नई शुरुआत। दिक्कत क्या है ना कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसी पॉलिटिक्स शुरू करते हैं, उन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए, अब इनको मजबूरी में टेंट का स्कूल बना के बैठना पड़ गया दुनिया को दिखाने के लिए। इन्होंने स्कूल अच्छे नहीं किए। इनकी राजनीति ये नहीं है कि कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है उससे सीख के हम भी, आपके पास 20 राज्य हैं, इंप्लीमेंट करिए, दीजिए पुजारियों को। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप बताइए। ठीक है देव मोहन जी, एक सेकंड में रोक रही हूँ, प्रदीप जी आऊंगी, जयप्रकाश जी की प्रतिक्रिया आ जाए। जयप्रकाश जी, कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं आपत्ति दर्ज कराई है, क्यों? जयप्रकाश जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बीजेपी वाले और आम आदमी पार्टी वाले दोनों जो हैं चोर चोर मौसेरे भाई। बेरोजगारी पे डिस्कस करेंगे नहीं। इमामों को, मौलानाओं को इन्होंने घोषणा किया था कि मैं इतना दूंगा, 18 महीने से उनको तो मिला नहीं कुछ। दूसरी बात है कि पुजारियों को ये कहाँ से देंगे। अब हाँ, बीजेपी के लिए नासूरी बन गए हैं कि बीजेपी के लिए कहानी वही हो रही है सांप छछुन्नर वाली, कि निगल जाए तो भी मरे और उगल जाए तो भी मरे। तो कुल मिला के मैं यही कहूंगा कि ये दोनों जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। न ही बेरोजगारी पे कोई बात कर रहे हैं, न विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, न महिलाओं की सुरक्षा पे बात कर रहे हैं। इनकी लेकिन जयप्रकाश जी, बेरोजगारी तो सिर्फ आम आदमी पार्टी या दिल्ली का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी तो क्या देश का ही मुद्दा है। तो कहां वो विधानसभा में भी बेरोजगारी को लाएंगे? वो अपने हिसाब से पुजारियों को यदि देना चाहते 18,000 रुपए। अब हाँ, इस पर सवाल उठाया जा सकता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे, या आम आदमी पार्टी की सरकार उसको कैसे आगे लेकर सफल कराएगी, ये सवाल हो सकता है। पर वो ये योजना लाए, उस पर ही सवाल उठाना। नहीं, बीजेपी से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि बीजेपी हिंदू हितैषी पार्टी है, तो क्या पूरे देश में जहां जहां इनकी सरकारें हैं पुजारियों को ये भी कुछ सैलरी वैलरी 18-20 हजार रुपया देने की घोषणा करेंगे बीजेपी वाले? चलिए, ये दो जगह से सवाल मेरे पास आया, आपने भी किया और यही बात देव मोहन जी आम आदमी पार्टी भी कर रही थी, और मुझे लगता है आपके सांसद हैं, उन्होंने भी ये सवाल उठाया। प्रदीप जी पहले इसका जवाब दे दीजिए। देखिए राखी जी, आपके इस कार्यक्रम में एक बड़ा अजीब सा खुलासा हो गया। हालांकि दिल्ली वाले इसको जानते हैं, हालांकि जबकि मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके माध्यम से मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को ये निवेदन करना चाह रहा था। आपने जो आरोप लगाया चोर चोर मौसेरे भाई, और आप दोनों की विचारधारा एक बात पे लेकर के मिलती जुलती है। आपके कार्यक्रम पे इस बात का तो खुलासा हो गया, बाकी दिल्ली के दर्शक और देश के दर्शक इसको समझ जाएंगे कि दोनों पार्टियों का एक ही सवाल है, तो मिली जुली इनकी इंटरनल सरकार है। नहीं, लेकिन उन्होंने आपको और आम आदमी पार्टी को बोला चोर चोर मौसेरे भाई, उन्होंने आप दोनों को टारगेट किया। अरे देखिए, आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ वो सारे वोटर तो इनके गए वहां से, हमारे तो वही है जहाँ थे, और इनके सारे चले गए। हमने तो 2 या 3 सीटें जीती या 7 सीटें जीती। बीते 10 वर्षों तो इनका कोई विधायक नहीं है, तो सारे तो उठ के वहां चले गए। बहरहाल ये चर्चा का विषय नहीं है, मैं बताता हूँ। ये देखिए, जो पिछली बार जो महिलाओं को लेकर के योजना लाई गई थी, ये चिकनी चुपड़ी बातें करके और एक दिन का सेशन क्रिएट करके दिल्ली की जनता कन्विंस नहीं होने वाली है। अभी तो नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ, लागू कर दें अपने कैबिनेट से। अरविंद केजरीवाल राज्यों में आप पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की योजना देंगे।
अब 20 राज्यों में आपकी प्रदीप जी वो सरकार है, पूछ रहे हैं 20 20 राज्यों में आपकी सरकार है, किसी भी एक राज्य में इसको शुरू करेंगे क्या, वो ये पूछ रहे हैं। हम ही तो सीख के कर लो, शुरू तो बड़े करो। आए सिखाने वाले शांत बैठिए, बराबर हो गया। मतलब आप बीच में बोलिए, दोबारा मत बोलिएगा, मैंने नहीं बोला था बीच में। राखी जी आम आदमी पार्टी का नकाब जो उतर चुका है, ये क्या एक विशेष, क्या बाकी लोग जो पूजा करते हैं, जो ग्रंथी नहीं है, जो पुजारी नहीं है, जो मौलवी नहीं है, क्या उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या एक स्पेसिफिक सेगमेंट में ही ये खाली चैलेंज करते हैं? इसके पहले कहाँ थे 10 वर्षों तक? ग्रंथी नहीं थे क्या दिल्ली में, या पुजारी नहीं थे दिल्ली में? अब ये हर बार ये अपना टोपन लेके आ जाएंगे, ये यही प्रश्न लेके आ जाएंगे कि आप करके दिखाइए। अरे आप ये राखी जी मैं एक बात बताता हूँ, बीते 31 सालों में दिल्ली में कभी टैक्स मतलब फाइनेंस डेफिसिट नहीं रहा। दिल्ली हमेशा अपने कर के पैसे, जितनी जरूरत होती थी उससे ज्यादा करके पैसे आते थे दिल्ली में। मुझे ना प्रदीप जी मैंने एक बहुत स्पष्ट रूप से एक बात बोली इस चर्चा की शुरुआत में कि यदि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना है और यदि पुजारियों को 18,000 रुपए सरकार देने का एक वादा कर रही है और इस इलेक्शन में, तो मुझे उसमें कोई खामी नजर नहीं आती है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए बोल रही हूँ कि उनको यदि फायदा होगा या मिलेगा तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को आपस में क्यों राजनीतिक रूप से लड़ाई है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं राखी जी, आपके कैमरामैन से बोलिए, वो जो पर्ची पे अभी अरविंद केजरीवाल जी काट रहे थे उस पे लिखा क्या है, कोई अथॉरिटी वो तो देवमोहन जी खुद ही बता देंगे। कितनी सच्चाई है देवमोहन जी, ये जो पूछ रहे हैं आपकी पर्ची का सच बताइए जरा। उसमें ना आम आदमी पार्टी का नाम लिखा है ना उसमें। हाँ प्रदीप जी एक मिनट, अब जवाब भी तो आने दीजिए। प्रदीप जी 1 सेकंड रुकिए। देवमोहन जी केवल फोटो मेरा करने भी के लिए मैडम आपने जवाब रसीद बनवा दी है, किसका हाँ नाम लिखा है उस पे? चतुर्वेदी जी और आपके ये पास जो भी आ रहा है, 1 सेकंड छलावा रुकिए। है, अरविंद प्रदीप जी केजरीवाल बस सर जी 1 सेकंड रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। देवमोहन जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। आप एक बार close up करके हाँ दिखाइए 1 ना सेकंड, उसको। आप जवाब तो close up लीजिए करके उनसे, दिखाइए। जवाब नहीं लेंगे तो कैसे बात पूरी होगी। देवमोहन जी पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी राज्य में किसी पुजारी ग्रंथी को कोई सम्मान राशि देने के पक्ष में नहीं है। आप तो रसीद इसीलिए काट रहे हैं, उसके आधार क्या है, उसकी सच्चाई क्या है? केवल एक सुन ढिढोरा लीजिए। पीटना है, उसका आधार क्या है? मैं इसको चलिए मैं रोकने बोलता से हूँ, चलिए ठीक है, लागू इस होगी। तरीके की चलिए, प्रदीप जी प्लीज, वो आगे बोल रहे हैं ना, अब आप उन्हें बोलने ही नहीं देंगे, समय हो जाएगा और ये ठीक बात नहीं है। प्रदीप जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। मैडम मुझे भी मैं बोल उसकी- लेने दीजिए। जयप्रकाश जी आ रही हूँ सर, 1 सेकंड रुकिए। देखिए, ये लोग किसी भी तरीके से इस योजना के पक्ष में नहीं है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। जब से हमने लॉन्च किया है तब से हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देने का काम और इस तरीके से उलझुल बातें करने का काम ये लोग कर रहे हैं, वो इनकी मानसिकता दर्शाता है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये हमारा मैनिफेस्टो है, केजरीवाल जी की गारंटी है। दिल्ली वाले सब जानते हैं, दिल्ली की सारी जनता जानती है कि केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, और इसीलिए इन लोगों को दिक्कत हो रही है। रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है, महिलाओं को 2100 रुपए का, बुजुर्गों को उनकी संजीवनी योजना का। अब पुजारी ग्रंथी योजना जो लेके आए हैं, सम्मान राशि योजना, उससे एकदम इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या। आप दोनों एक दूसरे से एक सवाल कर रहे हैं पर उसका उत्तर दोनों नहीं दे रहे। वो आपसे पर्ची को लेकर बात कर रहे हैं, आप उनसे 20 राज्यों की बात कर रहे हैं, जवाब कोई नहीं दे रहा। मैडम मेरा भी सुन लीजिए। हेलो हाँ जयप्रकाश जी 1 सेकंड सर। चुनाव जीतने के बाद हर पुजारी और हर ग्रंथी के अकाउंट में 18,000 रुपए देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। चलिए, आम आदमी की पार्टी की जो सरकार है वो 18,000 रुपए इस इलेक्शन में यदि आते हैं तो वो पुजारियों और ग्रंथियों के खाते में देंगे। ठीक है प्रदीप जी, अब 1 सेकंड रुकिएगा। जयप्रकाश जी अपनी बात रखिए। देखिए मैडम, इनसे मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, आज प्रदेशों में, गुजरात में इनकी सरकार है, मंदिर के पुजारी अमूमन ब्राह्मण ही होता है। तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं कि ये अपने भाजपा शासित राज्यों में ब्राह्मण पुजारियों को 18,000 या 20,000 रुपए उनको सहायता राशि यानी मासिक वेतन देने की घोषणा करेंगे कि ये दिखावा है, ये ब्राह्मण समाज समझे कि बीजेपी ब्राह्मणों की सबसे बड़ी दुश्मन है। चलिए इसका जवाब वो दे देंगे, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। लेकिन मुझे चतुर्वेदी जी आप ये बताइए, आप क्यों, कांग्रेस क्यों इसके विरोध में है?
पुजारियों को पैसे मिलेंगे, उनके खाते में 18,000 आएंगे, तो इसका स्वागत करना चाहिए ना। दरअसल मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, मैं उस चीज के विरोध में हूँ कि जो डेवलपमेंट में लगना चाहिए। मान लीजिए जो मंदिर में पूजा कर रहा है उसको तो आप दे देंगे, और तमाम लोग कहाँ जाएंगे? जो बेरोजगारी का रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, ये कहाँ जाएंगे? सबका ख्याल रखना। सरकार सबकी होती है, सबकी हित ऐसी होती है। मेरा सवाल यह है कि गरीब गुरबे जितने भी हैं, जो पुजारी नहीं है, पुजारी वही होगा जो वो भी गरीबे गुरबे में आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार सबकी होती है। आप इस तरह की रेवड़ी मत बांटें, सीधे बेरोजगारी भत्ते का आप ऐलान करें, तब न समझ में आएगा कि दिल्ली में कितनी बेरोजगारी है और कितनी बड़ी पॉलिसी है आपकी, या बीजेपी की कितनी बड़ी पॉलिसी है। देवमोहन जी, आप इस तरह से करें ना कि बेरोजगारी भत्ता दें जैसे विदेशों में मिलता है। देखिए मुझे ऐसा लगता है इन योजनाओं से कोई अछूता नहीं है। नारी सम्मान, महिला सम्मान और बेटियों को लेके बहुत कुछ, मुझे लगता है ये सब कुछ इलेक्शन पर समय समय पर आया है। पुजारियों पर इतनी राजनीति और विवाद क्यों हो रहा है, ये वाकई बड़ा सवाल है। खैर ठीक है, मुझे लगता है स्पष्ट आम आदमी पार्टी करेगी, वही अपने मैनिफेस्टो में लाई है। वो अपने कांग्रेस मैनिफेस्टो में लाना है, तो मना ही कर दिया कि वो इसके पक्ष में नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश में किए थे, महिलाओं को पैसा देने घोषणा बंद कर दिए। हाँ ठीक है जयप्रकाश जी, 1 मिनट में मैं बीजेपी से भी उसका जवाब लूंगी। हाँ देवमोहन जी, बाकी लोगों को क्या वो पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल है भाई, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना है, महिलाओं के लिए नारी सम्मान योजना है, और तमाम चीजों के लिए सारी योजनाएं आती रहती हैं समय समय पर। भाई जो जिस फील्ड में है, भाई टीवीसी बन गई, रेडी पटरी वालों, सारी चीजें होती हैं। लेकिन पहली बार जब जारी और ग्रंथियों के लिए योजना आई है तो उसपे मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। क्या उनको नहीं मिलने चाहिए, या इनको लगता है कि उनको ऐसे ही अछूता रख देना चाहिए कि वो दूर रहे सरकार की सारी योजनाओं से? भाई ऐसा क्या है? हम तो चाहते हैं कि दिया जाए, उनको हमसे जोड़ा जाए, सरकार से जोड़ा जाए, क्यों नहीं मिलना चाहिए उनको? चलिए समय की सीमा है, प्रदीप जी अपनी बात रखिएगा बहुत जल्दी से। पंजाब में भी इन्होंने एक योजना की घोषणा की थी, और इंडी गठबंधन के ये दोनों घटक दल हैं। किस प्रकार बातें कर रहे हैं, किस प्रकार से इनके नेता आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी बात को लेकर के, आपके प्रोग्राम पे भी दिखाई दे गया। हमें आपत्ति इस बात से है कि इनके अगर बस में नहीं है, अभी दिल्ली का जो इस बार का जो है सरप्लस ना होकर के माइनस में है। केंद्र सरकार से और उधार मांगा है वर्तमान दिल्ली की सरकार ने। नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद ये कहां से लाएंगे उसको और कैसे मैनेज करेंगे? दूसरी बात, हमारी आपत्ति इनके झूठे आडंबरों से है। मैंने पर्ची का सवाल पूछा, केवल इतना पूछा कि उस पर्ची की अथॉरिटी क्या है, क्या आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस पर लिख दीजिए ना डेटा कलेक्शन पर्ची। अरविंद केजरीवाल जी मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, फोटो ऑप हो गया, वो मिल गया एजेंसीज को, अब वो उसको प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन उस पर ना दिल्ली सरकार का नाम लिखा है ना आम आदमी पार्टी का नाम लिखा है। तो क्या केवल 5 पैसे की पर्ची छपाने से जनता विश्वास कर लेगी? ये सिंपल सी बात है। और वैसे भी दिल्ली की जनता अब इनको कोई विश्वास नहीं करती। ये केवल बोलते रहे कि आपने 20 राज्यों में लागू करिए। अरे आपने पंजाब में लागू किया था, वहां तो आपकी पूरी सरकार है, न वहां एलजी है न वहां कुछ है, सारी व्यवस्था आपके पास है, आपने क्यों नहीं दिया अब तक? हमारा सीधे से प्रश्न है, बड़ी भद्र भाषा में, उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। इनकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी अभी देखिए, अभी तो पुजारी सम्मान योजना इसलिए लागू की क्योंकि वो नारी सम्मान योजना फ्लॉप हो गई। अभी देखिए कोई और योजना आएगी जो इसके फ्लॉप होने के बाद उस पर भी जाएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चुनाव होने के पहले मैं आपसे कम से कम 3 बार और चर्चा करूंगा। अगर आपका कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया तो इसी तरह के किसी न किसी टॉपिक पे मैं 3 से 4 बार और चर्चा करूंगा, और जिसपे इसी तरह से मुझे बता दीजिए कि जो सवाल उन लोगों के थे, आप अपने किसी स्टेट में इस योजना को शुरू कराएंगे, वो भी एक जवाब आ जाए। राखी जी, हमारी योजनाएं कोई स्पेसिफिक सेगमेंट या वर्ग नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक जो कि संविधान को मानता है और संविधान का पालन करता है। सरकार वेलफेयर स्टेट होती है, वो सेग्रीगेशन नहीं कर सकती। हाँ, बहनों के लिए योजना एक बार के लिए स्पेशल की जा सकती हैं, स्पेशल नीड्स है उनके लिए,
पुरुषों की और नीड और बहनों और माताओं की नीड्स अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी नागरिकों को योजनाएं दे। ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं चलेगी कि कहीं टिकट दे दिया और कहीं पर्ची बांट दी, ये ऐसा नहीं चलेगा। चलिए अभी तो शुरुआत है, मुझे लगता है बहुत चीजें निकल कर आएंगी। समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे लगता है जिस तरीके से एक बात और विवाद दोनों ही है यहाँ पर, दोनों के पास एक दूसरे को दागने के लिए बहुत सारे सवाल भी हैं, लेकिन उसका जवाब दोनों ही देने से कतराते हैं। बीजेपी साफ तौर पर इस चीज को कहती है कि हम बहनों के लिए ला रहे हैं, तमाम लोगों के लिए ला रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि अपने 20 राज्यों में क्या वो पुजारी या ग्रंथी सम्मान योजना को शुरू करेगी, जो आम आदमी पार्टी का मूल प्रश्न है, जो कांग्रेस का मूल प्रश्न है। दूसरी तरफ आप चले जाइए, ये जो योजना आई है इसमें बुराई क्या है, वो इंप्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे ये उनको देखना है, लेकिन इस पर सवाल क्यों? और जिस लहजे से, जिस एंगल से जाकर इस पर सवाल उठाया जा रहा है वो एक राजनीतिक रूप है। इसका कितना प्रभाव दिल्ली इलेक्शन में दिखेगा ये आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।